हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंतर्गत रीडिंग ए द आइस हैबिट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो भारतीय लेखक हैं, अंग्रेजी के भारतीय लेखक हैं, जो जन्म से ब्रिटिश है और अपने परिवार के साथ वह मसूरी में रहते हैं। बहुत अच्छी लेसन है यह। आप पाएंगे जब लास्ट तक में देखें, इसे लास्ट तक देखें, इस वीडियो को सुने तो आप पाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो क्या हुआ उसे जानने के लिए आप एंड तक जरूर देखें। इसमें नरेटर अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि यात्रा के दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ, वो अनुभव को आप वो जो है नरेटर इस लेसन में बताया है। तो देखें, द आईज हैव इट, आंखें हैं, इसका मतलब है आंखें हैं। तो देखें, I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking strangers. नरेटर कहता है कि मैं रोहाना तक जाने के लिए ट्रेन में बैठा, तभी एक लड़की उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ी। उसके साथ उसे सी ऑफ करने उसके पेरेंट्स आए थे, जो उनकी थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे थे और उन्हें लड़की को निर्देश दे रहे थे, समझा रहे थे कि अपने सामान को संभाल के रखना, खिड़की के बाहर मत झांकना, और जो अजनबी है, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से बात मत करना। जैसे कि आप जानते हो कि हर पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चों को समझाते हैं, तो लड़की को भी उसके पेरेंट्स ऐसे समझा रहे थे। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and the darkness. नरेटर कहता है कि उसके बाद उसके पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन से छूट गई। जैसा कि मैं उस समय टोटली ब्लाइंड था, मतलब मैं अंधा था, मतलब नरेटर अंधा था। और नरेटर कहता है कि मेरे जो आंखें हैं वो केवल उजाला और अंधेरा को क्या कर सकता था, अनुभव कर सकता था। I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. लेकिन मैं अंधा था, इसलिए मैं उस वो लड़की के बारे में कि वो कैसे दिखती है ये बताने में असमर्थ था, लेकिन मैं जानता था कि वो स्लीपर्स पहने हुई थी, क्योंकि जब वो चल रही थी, तब उसके पैरों से जैसे स्लीपर पहनने के बाद चलने से जो आवाज आती है, उस तरह की आवाज आ रही थी। इसलिए जो नरेटर है वो बोलता है कि वो स्लीपर पहने थी। It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. But I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. नरेटर कहता है कि उसके बारे में मुझे जानने में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद मैं जान भी ना पाऊं, लेकिन मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी और उसके स्लीपर की आवाज भी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम देहरा जा रही हो? देहरा मीन्स देहरादून जा रही हो। I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there. मेरी आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ा अ, आश्चर्य हुआ लड़की को, क्योंकि वो समझ रही थी कि इस कंपार्टमेंट में, इस डिब्बे में उसके अलावा
कोई नहीं है। लेकिन जब नरेटर ने उससे पूछा कि तुम देहरादून जा रही हो, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो आश्चर्य हुई और बोली कि मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि नरेटर अंधेरा में बैठा था। वेल इट ऑफन Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see have to take in only the essentials, whatever register telling on their रिमेनिंग सेंसेस। तब लेखक कहता है कि हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जिनकी आँखें जो है अच्छी रहती है, माने जो देख सकते हैं अच्छी तरह से, उनको भी कभी-कभी अपने सामने में क्या है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से, लेकिन कभी-कभी वो व्यक्ति जो ठीक से नहीं देख पाता या पूरी तरह से नहीं देख पाता है, वो केवल ज़रूरत के लिए ही ज़रूरत को ही समझ जाता है और उसकी इंद्रियां जो है उसके थ्रू वो जान जाता है। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हर्ड योर कम इन। आई हर्ड यू कम इन। तब नरेटर कहता है कि मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने आपकी आने की आवाज़ सुना। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. तब नरेटर कहता है कि मैं आश्चर्य था कि मैं मतलब समर्थ हो गया था, मतलब वो अपने ब्लाइंड को, अपने अंधापन को उस लड़की से छुपाने में मैं कामयाब था। मतलब वो बताया नहीं था अभी तक लड़की को, और वो बताना भी नहीं चाह रहा था। फिर नरेटर बोलता है कि मैंने उसे अपनी सीट दे दी। तब लड़की ने नरेटर को बताया कि वो सहारनपुर में उतरने वाली है और वहाँ उसकी आंटी उसे लेने आने वाली है। Then I had better not get too familiar, I thought. Ants are usually formidable creatures. तब नरेटर सोचता है कि इतने मतलब ज़्यादा परिचय बढ़ाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आंटी जो है, चाची जो होती हैं, वो थोड़ा डरावनी होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। लड़की ने नरेटर से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब नरेटर बोलता है टू देहरा एंड देन टू मसूरी। देहरादून और उसके बाद मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। तब लड़की बोलती है कि आप कितने लकी हैं जो कहाँ जा रहे हो, मसूरी, क्योंकि मुझे हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत पसंद है, और वो भी अक्टूबर के महीने में वहाँ जाना। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। तब नरेटर कहता है, उसकी लड़की के बातों में सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा टाइम है मसूरी जाने का, क्योंकि उस समय जो पहाड़ियाँ हैं वो जंगली दहलिया के फूलों से ढकी होती है, सन बहुत सुंदर दिखाई देता है, और रात में वो अंगीठी के सामने बैठकर आप थोड़ा ब्रांडी पी सकते हो। और अधिकतर
जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है वो जा चुके होते हैं, इसलिए रोड जो है शांत रहता है, सूना रहता है, इसलिए अक्टूबर क्या है सबसे अच्छा टाइम है। She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. तब जब नरेटर बोल रहा था तब लड़की चुप थी। तभी नरेटर एक गलती करता है। कौन सी गलती? व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड? आई आस्क्ड। नरेटर बोलता है मैंने उस लड़की से पूछा कि बाहर क्या है। ओके, तो सी seemed to find nothing strange in the question, had the notice already that I could not see, but her next question removed my doubts. तब नरेटर ने जब पूछा कि बाहर क्या है तभी उसे लगा कि लड़की जो है वो लड़की उसके अंधापन को जान जाएगी, लेकिन उस लड़की ने उसके क्वेश्चन से कोई उसे आश्चर्य नहीं हुआ। और तब नरेटर को लगा कि हो सकता है वो लड़की जब चढ़ी उसी समय उसे पता चल गया था कि मैं अंधा हूँ, बट लेकिन उसने ऐसा कुछ क्वेश्चन की प्रश्न की नरेटर से जिससे नरेटर का जो है डाउट है वो क्लियर हो गया कि अभी तक वो लड़की उसके अंधापन के बारे में नहीं जानी है। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडोज? सी आस्क्ड। तब लड़की ने कहा कि आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते खिड़की के बाहर क्या है। I moved easily along the berth and felt for the window's ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. तब जब नरेटर को लगता है कि लड़की को नहीं पता चला है कि वो अंधा है, तब क्या करता है वो खिड़की के पास जाता है और देखने का बाहर देखने का एक्टिंग करता है कि ताकि उस लड़की को पता ना चले। तब उसके बाद हैव यू नोटिस्ड? आई वेंचर्ड that the trees seemed to be moving while we seem to be standing still. तभी नरेटर कहता है लड़की से पूछता है कि क्या तुमने नोटिस किया है कि ऐसा लगता है कि जो पेड़ है बाहर वो चल रहे हो और हम एक जगह एक स्थान पर खड़े हैं, स्थिर है। That's always happens, she said. Do you see any animals? तब लड़की बोलती है ये तो अक्सर होता ही है, ऐसा दिखता ही है कि हम क्या है एक जगह बैठे हैं और ट्रीज जो है वो चल रहे हैं। तब लड़की क्वेश्चन करती है, पूछती है नरेटर से क्या तुमने कोई जानवर देखा बाहर खिड़की के बाहर? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। I know that there were hardly any animals left in the forest near देहरा। तब नरेटर बोलता है नहीं, मैंने कोई जानवर नहीं देखा क्योंकि नरेटर को पता है कि देहरादून के जंगलों में बहुत कम जानवर बचे हैं, इसलिए उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने कोई जानवर नहीं देखा। I turned from the window and faced the girl and for a while we sat in silence. उसके बाद मैं खिड़की से वापस आ गया और लड़की के सामने बैठ गया और हम दोनों कुछ देर तक शांत बैठे रहे, ऐसा नरेटर बताया। You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. तब नरेटर उस लड़की को कहता है कि तुम्हारा एक चेहरा क्या है रोचक है। यह सुनकर लड़की हंसी। इट्स नाइस टू बी
told, I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. तब लड़की बोलती है कि मैं अच्छा लगा कि आपने कहा कि मेरा चेहरा क्या है, रोचक है। मैं तो लोगों से यह सुन सुनकर थक गई हूँ कि मेरा चेहरा प्रीटी है, सुंदर है। तब नरेटर बोलता है, ओह, so you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तब लेखक सोचता है कि अच्छा, तो आपका चेहरा सुंदर है, और लड़की से कहता है कि अच्छा, एक रोचक चेहरा भी क्या हो सकता है, प्रीटी हो सकता है, सुंदर हो सकता है। उसके बाद You are a very gallant young man, she said, but why are you so serious? उसके बाद लड़की नरेटर से बोलती है कि आप एक बहादुर, बहुत ही बहादुर नौजवान हो, लेकिन आप सीरियस क्यों हो? आप गंभीर क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel trouble and lonely. उनकी बात को, लड़की की बात को सुनकर नरेटर हंसा। विल सुन बी एट योर स्टेशन, आई सेड। नरेटर बोलता है, मैंने उस लड़की से कहा कि अब बहुत ही जल्दी तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। थैंक्स गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बेयर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। तो लेखक नरेटर बोलता है कि ये अच्छी छोटी यात्रा रही, मैं तो ट्रेन में 2 या 3 घंटा बैठ नहीं सकता। एट आई वॉज prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. तो लेखक सोचता है उसके बाद कि उसको अच्छा लगा लड़की के साथ यात्रा करने में, तो वो सोचता है कि लड़की और उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी उसको, पहाड़ियों की झरने के समान उसकी आवाज में खनक थी। तो लेखक सोचता है कि ये ट्रेन से उतरकर क्या हो जाएगी, मुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं उसे याद रखूंगा कुछ समय तक, ऐसा वो सोचता है। द इंजिन whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short. तभी ट्रेन ने विसिल दी। ट्रेन स्टेशन आ गया था सहारनपुर का। तब नरेटर लड़की के बारे में सोचने लगा, क्या इसके बाल लंबे हैं, क्या इसने जूड़ा डाल रखी है या चोटी बनाई है, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता था। परहैप्स शायद इसके बाल कंधों तक छोटे छोटे हो या फिर लड़कों जैसे बहुत ही छोटे कटे हो, ऐसा वो सोच रहा था लड़की के बारे में। तभी द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. तभी ट्रेन स्टेशन पर रुकी और ट्रेन स्टेशन में बेचने वाले, सामान बेचने वाले और कुली की आवाज आने लगी। साथ में एक बहुत ही जो महिला, बहुत ही जोर की आवाज एक महिला की आई। तब नरेटर को लगा
कि शायद वो लड़की की चाची की आवाज़ थी, क्योंकि लड़की ने शुरू में ही नरेटर को बताया था कि वो सहारनपुर स्टेशन में उतरेगी और वहाँ पर उसकी आंट जो है उसे लेने आएगी। लड़की ने कहा गुड बाय नरेटर से। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. तभी लड़की खड़ी हुई लेखक नरेटर के पास और इतने मतलब नजदीक में खड़ी हुई कि वो जो उसने जो परफ्यूम लगाया था लड़की ने, उसकी जो सुगंध नरेटर के नाक तक टकराया और नरेटर जो है उसके बालों को छूना चाहता था कि क्या इसने कैसे बाल रखे। तभी उसके छूने के पहले ही लड़की चली गई और केवल सेंट जो है वो वहां रह गया जहां पर वो खड़ी थी। परफ्यूम का जो सुगंध है वो वहां रह गया जहां पर वो खड़ी थी और वो उतर गई। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the word was shut out again. I returned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off. Once again I had a game to play and a new fellow traveler. अब उसके बाद दरवाजे पर हम जानते हैं ट्रेन आती है तो कुछ लोग चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं, तो वहां पर स्थिति थोड़ा अलग टाइप की होती है। वैसे ही फिर लड़की के जाने के बाद उस कंपार्टमेंट में एक आदमी चढ़ा और वो बड़बड़ा रहा था और वो अपोलॉजी मतलब क्षमा मांग रहा था और चढ़ गया उसके साथ नरेटर के साथ और दरवाजा बंद हुआ। विसिल बजी, गार्ड ने विसिल बजाई और फिर जो ट्रेन है उस स्टेशन से छूट गई। अब नरेटर के साथ वो आदमी था यात्रा करने के लिए। The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. ट्रेन ने गति पकड़ी और फिर नरेटर बोलता है कि मैं खिड़की के सामने बैठ गया और घूरने लगा खिड़की के बाहर दिन के उजाले को, जो मेरे लिए एक किसके समान था, अंधेरा के समान। ठीक है। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। आई कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। और लेखक सोचता है कि खिड़की के बाहर बहुत कुछ घटनाएं घट रही है ना। और फिर वो सोचने लगा कि क्या क्या हो रहा होगा। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवेरी। और जो आदमी उसके चढ़ा था तो वो कुछ बोला जिसके कारण वो जो सोच रहा था नरेटर तो उसको बोला वो। तो यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड he said. I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. वो जो आदमी चढ़ा था वो बोलता है नरेटर से कि आप बहुत निराश होंगे क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मेरे से पहले जो लड़की आपके साथ थी वो बहुत ही आकर्षक थी और इसलिए अब मैं आ गया हूँ तो आप क्या होंगे, ऐसे बोलता है, निराश हो गए होंगे, ऐसा बोलता है। तो नरेटर बोलता है सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल। आई सेड कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तब नरेटर बोलता है कि वह एक रोचक लड़की थी। फिर नरेटर पूछता है जो आदमी चढ़ा था उससे, वो पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो उसके बाल लंबे थे कि छोटे थे। तो वो बोलता है आई डोंट रिमेम्बर ही सेड साउंडिंग puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair.
She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? तब जब नरेटर बोलता है कि उसके बाल लंबे थे कि छोटे, तब वो आदमी बोलता है मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो उसके बाल को नहीं देखा, मैं तो उसकी आंखें को देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें जो है बहुत सुंदर थी, इसलिए मैं उनकी आंखों को देखा, उसके बालों को नहीं। लेकिन दे वर ऑफ नो यूज टू हर। नो यूज मतलब लेकिन, वो उसकी आंखें बहुत सुंदर थी लेकिन वो सब बेकार थी, काम की नहीं थी। क्यों? सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस? वो आदमी बोलता है नरेटर से कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तुम्हारे साथ वो यात्रा कर रही थी कि तुमने नोटिस नहीं किया कि वो अंधी थी? तो हमने देखा इसमें कि नरेटर को भी पता नहीं चला कि वो लड़की अंधी थी, और लड़की को भी पता नहीं चला कि नरेटर अंधा था। तो इस तरह से दो अंधे व्यक्तियों ने एक साथ यात्रा की, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता कि दोनों अंधे थे। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।